Morning students, today we will start exercise 6.4 of chapter 6. In this exercise we discuss the method division method. This is very important method. In next classes we use only division method, do not use prime factor because the numbers are not divisible by some numbers, so you have facing problem in the prime factor. So we will discuss division method in this video. So first डिवीजन मेथड का सबसे पहला जो स्टेप है, हम स्टेप टू स्टेप करेंगे. जो फर्स्ट स्टेप है वो देखो. अगर आपको कहीं प्रॉब्लम होती है तो इसमें 3 या 4 स्टेप्स हैं. अगर आपने पूरे कम्प्लीटली फॉलो करोगे तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होगी. आपने डिवीजन मेथड में सबसे पहले नंबर को राइट करो. आपने नंबर राइट किया 4, ठीक है. सेकेंड फर्स्ट स्टेप देखो, इसका ये सिंबल होता है डिवीजन मेथड का. इसमें आप सिंगल नंबर नहीं लेते और बैक साइड से नंबर डिसाइड करते हैं. सबसे पहला काम है क्या बनाना, पेयर बनाना. अब कई बच्चों को डाउट होता है कि मैम हमने पेयर बनाए, पेयर होते हैं 2 के, आपने पीछे से पेयर बनाए पहले स्टेप में, यहाँ कोई नंबर बच गया, सिंगल रह गया तो उसको सिंगल ही छोड़ना है. अगर पेयर बन रहा है तो ओके, और अगर नहीं बन रहा है तो लीव एज इट इज़. अब नेक्स्ट पहला स्टेप आपको समझ में आया. फर्स्ट स्टेप में आपको पेयर बनाना है. पेयर पीछे से बनेंगे, फ्रंट से नहीं बनेंगे. मैक्सिमम बच्चे फ्रंट से बना देते हैं और फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है. बैक साइड से पेयर बनाओ नंबर का, क्योंकि जो काम नंबर पे यूनिट प्लेस से होता है वो यूनिट प्लेस से ही होगा. नेक्स्ट आपको जो नंबरिंग लेनी है, जैसे नॉर्मल डिवीजन में अगर यहाँ पे 81 है और आप 3 से कर रहे हो तो आप 3 2 जा 6 ले लेते हो और माइनस करते हो तो क्या आता है आपका 2 आता है. ये आपकी नॉर्मल डिवीजन है. बट अब हम स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं तो आप 3 ले रहे हो तो 3 के साथ 3 ही होगा. आप 3 2 जा नहीं ले सकते, 3 4 जा नहीं ले सकते, 3 5 जा नहीं ले सकते. इसमें जो नंबरिंग चलती है वो ये चलती है 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, 5 5 जा. कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा 4 6 जा, ये रॉन्ग है. तो आपको नंबरिंग कहाँ से शुरू करनी है, 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, 5 5 जा. अब यहाँ पे जो नंबर है वो आपका 2 नहीं है, वो नंबर क्या है आपका 23. तो अब आप 23 के लिए चेक करो कि कहाँ पे आएगा. देखो 4 4 जा 16 होता है और 5 5 जा 25 होता है. ज़्यादा हम ले नहीं सकते, हमें क्या लेना पड़ेगा, 16 ही लेना पड़ेगा. तो ये नंबर जा रहा है 4 पे, तो आप यहाँ 4 लिखो और वहाँ पे राइट करो. नंबर थोड़ा सा ऊपर राइट कर लो, 4 4 जा. इस स्टेप में कोई प्रॉब्लम आपने लिया 4 4 जा, यहाँ पे नहीं लेना है 4 5 जा. मोस्टली बच्चे गलती करते हैं 4 5 जा ले लेते हैं. वी हैव फाइंड द स्क्वायर रूट, तो उसमें पेयर में चलती हैं सारी चीज़ें और पेयर ऐसे होते हैं 4 4 जा. 4 4 जा आपका 16 आ जाएगा. नॉर्मल डिवीजन की तरह यहाँ भी क्या होगा, माइनस होगा, और जब आप माइनस करोगे तो यहाँ जो नंबर आएगा वो आएगा आपका 7, क्योंकि 13 में से 6 जाएगा तो आपका 7 बचेगा. अब आप देखो नॉर्मल डिवीजन में आप यहाँ क्या उतारते, 1 उतारते, बट अब रूल चेंज हो गया. अब हम 1 नहीं उतारेंगे, यहाँ उतरेगा पेयर. ये सारे काम पेयर में चल रहे हैं. यहाँ 0 नहीं आएगी, यहाँ नीचे क्या आएगा आपका 0 4 आएगा. अब 3 चीज़ें हुई. पहली हमें यहाँ पे 4 5 जा नहीं लेना, यहाँ 4 4 जा ही चलेगा. सेकेंड, जब हमने इसको माइनस किया 7 बचा, यहाँ सिंगल 0 नहीं लेनी, पूरा पेयर नीचे आएगा. 2 स्टेप समझ में आ गए. थर्ड स्टेप में क्या करना है, हमेशा कोशेंट का डबल पहले यहाँ लोगे. आपको आगे भी डिवीजन करनी है, क्योंकि जब तक डिवीजन करोगे जब तक आपके नंबर नहीं ख़त्म हो जाते, क्योंकि हमारी डिवीजन यहाँ भी चलती रहती हैं बट एक ही नंबर से चलती रहती हैं. इसमें ऐसा नहीं है, इसमें हर स्टेप में आपकी डिवीजन चेंज होगी. और ये जो 4 है ये कोशेंट है, कोशेंट का ऑलवेज डबल होगा. इस 4 का डबल क्या होता है 8. यहाँ आप सबसे पहले 8 राइट करोगे. ये 8 है आपका. आपको 70 नियर बाय ना भी समझ में आए ना कि किस पे जाना है, तो आप 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा पे ट्राई करते जाओ, नियर बाय पहुँच जाओगे. पर 70 चेक कर लो, आप सिर्फ 2 डिजिट को चेक करो 8 से. ये 8 8 जा 64 होता है, नियर बाय वैल्यू है, तो आप एक बार 8 पे ही चेक कर लो. अब मैंने बताया था ये ऐसे होता है 8 8 जा. आप ऊपर भी लिखोगे, नीचे भी लिखोगे, और जो मल्टीप्लाई करके आएगा वो यहाँ पे लिखा जाता है. एक बार सेकेंड स्टेप दोबारा देख लो. जो कोशेंट आता है उसका डबल होता है. डबल होने के बाद साइड में आपको डिजिट लेने हैं 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, 5 5 जा.
अब बच्चों को ये प्रॉब्लम आती है कि मैम हम कौन सा लें, इतनी सारी कैलकुलेशन करके देखनी पड़ेगी। तो इसका सिर्फ 8 को डिसाइड करो और इसके 3 डिजिट हैं तो 2 को, 4 डिजिट हैं तो 3 को, ऐसे देखना होता है। अब आप देखो चेक करो कि ये 70 है और ये 8 है, 8 8 जा 64 होता है और 8 9 जा 72, 72 बड़ा हो रहा है तो हम 8 8 जा पे ट्राई कर लेते हैं। तो मैं यहाँ दोनों तरफ 8 8 लूँगी और 8 8 लोगे तो अगर मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 704 आएगा और ये 8 कहाँ जाएगा ऊपर, क्योंकि हमारा 8 जा पे आया है। आई होप थोड़ा बहुत आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन में समझ में आया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन में और क्लियर हो जाएगा करना क्या है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम स्टेप्स हम रिवाइज करेंगे। सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट। इसके नेक्स्ट पार्ट है आपका 4489। आपको इसको भी सेम मेथड से ही करना है क्योंकि ऊपर मेंशन है डिवीजन मेथड। काम वही है, सबसे पहले आपने सिंबल लगाना है डिवीजन का, अंदर लिखना है 4489। फर्स्ट स्टेप बनाने हैं क्या, पेयर बनाने हैं। फ्रॉम द बैक साइड आपने पेयर बना लिया, एक 44 का और एक 89 का। अगेन रिपीट करना है, 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा, 4 4 जा, 5 5 जा, 6 6 जा और 7 7 जा। अगर आप 7 7 जा लोगे तो 7 7 जा होता है 49। देन वी विल नॉट टेक 49 here because this is given 44, आपको 44 गिवन है तो आप यहाँ पे क्या लोगे, 6 6 जा लोगे क्योंकि 6 6 जा क्या होता है 36। अब यहाँ पे 7 6 जा मत राइट कर देना। फिर मैं बता रही हूँ नंबर सेम होने चाहिए। तो आपने क्या लिया, 6 6 लिया तो 6 6 जा आपका कितना हुआ, 36 हो गया। अब इसका नेक्स्ट स्टेप माइनस करने का होता है, यहाँ से माइनस करोगे 8 आएगा और 8 के बाद नेक्स्ट है आपका यहाँ पे पेयर उतारना होता है। यहाँ पे सिंगल नंबर नहीं आएगा, क्या आएगा, पेयर आएगा। पेयर आपका किसका है, 89 का है तो 89 नीचे कैरी कर लो। देखो अब आपका नंबर है 889, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट स्टेप में जो कोशेंट होता है उसको क्या करते हैं, हम डबल करते हैं। कोशेंट का डबल 6 है, 6 का डबल यहाँ पे क्या हो जाएगा 12। अब नंबर कैसे डिसाइड करें, यहाँ 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4, वो डिफाइन करेगा 12। 12 को सिर्फ इस 88 से ट्राई करो। 12 4 जा क्या होता है 48, 12 7 जा 84 होता है। तो आप प्लीज़ 7 पे ट्राई करो। देखो 12 7 जा 84, नियर बाय 88 है तो आप 7 जा पे ट्राई करो। 7 ऊपर और 7 नीचे, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 7 7 जा 49, 4 8 89 आएगा और अगेन 0 आ गया। इट मीन्स ये किसका 67 आंसर। तो आप इजीली फाइंड कर पाओगे बाय द डिवीजन मेथड। स्क्वायर रूट ऑफ 2304 का क्या है 48 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 4489 का है आपका 67। अब नेक्स्ट पार्ट पे आ जाओ, सेम क्वेश्चन है, हम उसको फिर डिफाइन करेंगे ताकि आपके स्टेप्स क्लियर हों। तो कम टू द नेक्स्ट पार्ट। दिस इज 3481। हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। प्रोसेस सेम है आपका, अगेन हम वही राइट करेंगे 3481, पीछे से पेयर बनाए। अब यहाँ पे आपका 34 है तो 6 6 जा तो नहीं जाएगा क्योंकि 6 6 जा क्या होता है 36। तो वी विल ट्राई फॉर 5, यहाँ पे 5 5 जाएगा, 5 5 जा क्या होता है 25। अगर आपने इसमें से माइनस किया तो 9 आएगा। अब आपको जो पेयर है ये नीचे लेना है 81, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट पार्ट में इस 5 का क्वोशंट का हमें डबल लेना है और 5 का जो डबल होता है वो क्या होता है 10। 5 2 जा 10। अब देखो यहाँ पे 10 है और यहाँ 98 है। 10 10 जा तो होता नहीं, 10 9 जा ही होगा क्योंकि 10 9 जा 90 होता है और 10 10 जा 100, 100 ज़्यादा हो गया तो हम इसको 9 पे ट्राई करेंगे। अगर आप इसको 9 से ट्राई करते हो तो 9 ऊपर और 9 नीचे, 9 9 जा 81 और 9 अगेन आपका किस पे गया 9 पे। तो अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना है 3481 तो कितना आया आपका 59। तो इन क्वेश्चंस में आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि ये किस पे जा रहे हैं। ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, डायरेक्ट आपका रूट निकल आता है। अगर रूट ना भी हो, कंप्लीट स्क्वायर ना भी हो, देन पॉइंट में वैल्यू आ जाती हैं। सो वी विल ट्राई 2-3 क्वेश्चन मोर ऑफ दिस टाइप। सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट। अब तक हमने 4 डिजिट वाले नंबर्स को डिस्कस किया था, अब मैं 3 डिजिट वाले 2 पार्ट ले रही हूँ।
बीच में मैंने 4 पार्ट छोड़ दिए हैं। यू विल डू योर सेल्फ, सेम टाइप है, आपको ट्राई करना है। फिर भी कोई डाउट हुआ तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट इन दिस क्वेश्चन देयर इज गिवन ओनली 3 डिजिट नंबर, ये भी 3 डिजिट नंबर है। तो हाउ टू सोल्व 3 डिजिट नंबर बाय द डिवीजन मेथड? प्रोसेस इज सेम, बिल्कुल सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है। सबसे पहले आप ये राइट करोगे 576, देन हमारा काम वही है। यहाँ हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, बट एक आपका सिंगल रह गया, डोंट वरी, सिंगल ही छोड़ दो। अब 1 1 जा, 2 2 जा, 5 है यहाँ पे, 2 2 जा 4 और 3 3 जा क्या होता है आपका 9 होता है। 9 नहीं ले सकते तो आपका 2 2 जा 4 पे चला जाएगा, तो ये 2 यहाँ पे राइट करो, 2 2 जा 4। नेक्स्ट स्टेप आपका माइनस का है 1 और ऊपर से आएगा आपका पेयर 76। अगले स्टेप में आपको क्या करना है, 2 का डबल करना है, और 2 का डबल क्या होता है, 4 होता है। अब फिर इनको चेक करो, 4 4 जा 16, क्योंकि 4 7 जा पे नहीं जाएगा, 4 5 जा 20 हो जाता है, तो 4 4 जा पे जाएगा। तो 4 ऊपर लिखो और 4 नीचे, देन मल्टीप्लाई कर दो, और जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 176 आ जाएगा, और यहाँ पे लिखो 4। तो अगर स्क्वायर रूट निकालना है आपको 576 का बाय डिवीजन मेथड, तो आंसर आएगा आपका 24। सिमिलरली अगर 0 गिवन है देन भी आपको कोई इशू नहीं, आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो। 9 0 पेयर वही काम करना, स्टेप वही है। 3 3 जा पे पूरा जा रहा है, तो 3 3 जा 9 और ऊपर से पेयर उतारा 0, 3 का डबल 6। अब आपको पता है यहाँ पे हम क्या लेंगे, 0 0 लेंगे, और 0 0 लोगे तो 0 आ जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा। तो इसका स्क्वायर रूट हो गया आपका 900 का कितना हो गया, 30। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन द स्क्वायर रूट। आपसे डायरेक्ट पूछा है कि अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूँ 64 का, तो जो आएगा वो तो सो आएगा, आपको सिर्फ इतने बताना है कि डिजिट में नंबर कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है। तो आपको पता है 64 किसका होता है, 8 होता है, तो एक ही डिजिट है। तो क्लियरली पता लग जाएगा आपको, अगर आपके 2 डिजिट हैं या 3 डिजिट हैं, 2 और 3 हैं, तो उनके स्क्वायर रूट में ऑलवेज क्या होंगे आपके, देखो अगर 2 हैं तो 1 आएगा, अगर 3 हैं तो 2 आएंगे, अगर 4 हैं, फिर से देखो, अगर 2 नंबर गिवन हैं और 1 नंबर गिवन है, 1 और 2 हैं, तो उनका जो स्क्वायर रूट का जो डिजिट आएगा वो 1 ही आएगा। अगर आपके 3 हैं और 4 हैं तो स्क्वायर रूट में 2 डिजिट आएंगे, चाहे आप चेक कर लो कितने डिजिट आएंगे, 2 डिजिट। अब जैसे 3 में भी 2 और ये 4 जो गिवन है इसमें भी 2 डिजिट। देखो 1 और 2 है तो 1 डिजिट आएगा उसका स्क्वायर रूट में, अगर 3 डिजिट का है और 4 डिजिट का है तो हमेशा 2 डिजिट आएंगे उसके स्क्वायर रूट में। अगर 1 2 3 4 5 का है और 6 का है तो हमेशा 3 डिजिट आएंगे। तो देखो 2 नंबर को मैं इंक्लूड कर रही हूँ, 1 और 2 है तो 1 डिजिट आएगा उसके स्क्वायर रूट में, 3 और 4 डिजिट का नंबर है तो 2 डिजिट आएंगे उसके स्क्वायर रूट में, 3 और 4 का था तो 2 डिजिट आए। 5 और 6 डिजिट का है तो 3 डिजिट आएंगे उसके स्क्वायर रूट में। अब आगे आप पूछोगे अगर 7 और 8 का है तो 4 डिजिट आएंगे उसके स्क्वायर रूट में। ठीक है, ऐसे ही कंटिन्यूस रखो, 2 नंबर में जैसे आपका 7 9 और 10 आएगा तो 5 डिजिट आएंगे स्क्वायर रूट में। तो ऐसा कभी क्वेश्चन पूछा तो नहीं जाता, बट अदरवाइज अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप इजीली बता पाओगे। अगर 1 और 2 नंबर हैं, किसी डिजिट हैं किसी नंबर में, तो आपका 1 ही डिजिट आएगा स्क्वायर रूट में। 3 और 4 डिजिट हैं किसी नंबर में तो 2 डिजिट आएंगे उसके स्क्वायर रूट में। 5 और 6 डिजिट हैं किसी नंबर में तो 3 डिजिट आएंगे उसके स्क्वायर रूट में। तो एक इजी सा पार्ट था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट में आ जाओ, फाइंड द स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड हमने सीख लिया है, अब हमें स्क्वायर रूट निकालना है। इन नंबर में क्या चेंज है, इसमें गिवन है डेसिमल। डेसिमल का फर्स्ट रूल, पहला रूल ये होता है डेसिमल के पीछे कोई भी नंबर हो वो परफेक्ट पेयर में होना चाहिए। बाई चांस यहाँ पेयर नहीं बनता तो 0 लगा के पेयर बनाओ। देखो डोंट फॉरगेट दिस रूल, आपके सिलेबस में नहीं है
आपके सिलेबस में कोई ऐसा नंबर नहीं दे रखा जो परफेक्ट पेयर में ना हो डेसिमल के बाद। देखो तीनों पार्ट हैं, तीनों में परफेक्ट पेयर बना हुआ है। इन केस आपका परफेक्ट पेयर नहीं बनता तो आपको खुद बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे अगर 2 पॉइंट, यही नंबर लगा लो, 2.5 दे रखा होता तो मुझे खुद से 0 लगानी होती, क्योंकि डेसिमल के पीछे परफेक्ट स्क्वायर होना, परफेक्ट पेयर होना बहुत ज़रूरी है। नॉट स्क्वायर, परफेक्ट पेयर होना बहुत ज़रूरी है। तो ये रूल मत भूलना, अभी नहीं है, आगे किसी क्लास में आएगा, और आपको आगे किसी क्लास में आपको स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड नहीं सिखाया जाएगा। तो डोंट फॉरगेट दिस रूल, याद रखना इसको। अब हम इसका रूल फॉलो करते हैं। नंबर वही है, स्टेप्स भी वही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ पॉइंट प्लेस करना है। पेयर पीछे होना ही होना है, मैंने आपको बताया, नहीं भी हो तो बना लो, 0 लगा दो पीछे। यहाँ पे 2 है, सिंगल है, आपको पता है 1 1 जा, 2 2 जा, 3 3 जा पे जाएगा, तो सिंपल 1 1 जा पे जाएगा। तो फिर माइनस करना है। अब ये जो पॉइंट आ गया इसको जस्ट ऊपर भेज दो, हमें इसका कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ उतारना है ऊपर से क्या 56, नीचे इसकी नीड नहीं है हमें, पॉइंट को ऊपर भेज दो। इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल ही जाओ, ये 1 है आपका, 1 का डबल करना होता है, डबल आपका 2 हो गया। प्रोसेस वही चला है, बीच में पॉइंट आया था, नो इश्यू, हमने ऊपर भेज दिया, 2 आया। अब ये 2 7 जा, 2 7 जा पे जा रहा है, तो 2 7 जा पे ही ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं आएगा तो हम छोटे नंबर से ट्राई करेंगे। आपने 7 7 जा 49 एंड 4 बचा, 7 2 जा 14, 189 आया, बड़ा हो गया, कोई बात नहीं, एक छोटा नंबर ले लो, यहीं पे 6 लिख दो। अब आपने 6 पे ट्राई किया, 6 6 जा 36, 6 2 जा 12 एंड 3 15 आ गया, और आपका यहाँ पे 0 आ गया, इट मीन्स ये 6 पे चला गया। तो आपने इजीली फाइंड कर लिया स्क्वायर रूट बाय यूजिंग डिवीजन मेथड, चाहे डेसिमल नंबर हैं या विदाउट डेसिमल नंबर हैं, आपका आंसर वही आएगा। नेक्स्ट है आपका पॉइंट 7.29। अगर 7.29 का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है, दिस इज 7.29, इसको रीड भी करते हैं 7.29 से। तो देखो ये 29 है, परफेक्ट है, पेयर हमें नीड नहीं है बनाने की। परफेक्ट आगे क्या गिवन है आपका 7 गिवन है, और 7 आपका कैसे जाएगा, 2 2 जा 3 3 जा, 3 3 जा ज़्यादा हो रहा है तो 2 पे ट्राई करो, दिस इज 2 2 जा 4। नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्शन होती है, यहाँ 3 आ गया, अब बीच में पॉइंट आते तो पॉइंट को ऊपर भेज दो, पेयर आएगा 29 नीचे, हमें पॉइंट नहीं लेना, पॉइंट को वहीं रखो, सिर्फ 2 को देखो, 2 का डबल क्या होता है 4, आपको पता है 4 8 जा 32 होता है, कभी भी नहीं जाएगा एग्जैक्टली, तो उससे एक छोटा नंबर ले लो 7। आप 7 लोगे, 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 7 जा 49, वैसे भी हमें थोड़ा आइडिया लग जाता है कि 7 7 जा 49 है, हमारा यूनिट डिजिट या 9 है, तो 8 8 जा पे तो नहीं 9 आ रहा, 7 7 जा पे आएगा। थोड़ी अपनी रीजनिंग यूज़ कर लेना, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये आएगा 32 और कैंसिल, यहाँ आया आंसर आपका 2.7। अब नेक्स्ट है आपका 51.84। आप आई थिंक आपको डेसिमल से कोई इशू नहीं है, डेसिमल आते हैं लेकिन वो ऊपर भेज देते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, हम इजीली फाइंड कर पा रहे हैं। 51.84 ये पेयर आपको पता है 7 7 जा पे जाएगा, क्योंकि 8 जा ज़्यादा होता है, फिर आपने माइनस किया, 2 आया, डेसिमल आया, हमने ऊपर भेज दिया, और यहाँ क्या लिया 84, 7 का डबल 14, और 14 2 जा ले लो, 2 जा, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, शायद हमारी बात बन जाए, 2 2 जा 4 और 284, कैंसिल 2। तो दिस इज अ स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर बाय डिवीजन मेथड। दूसरा पॉइंट, डेसिमल नंबर का कभी भी प्राइम फैक्टर से फाइंड करना हो तो आप कर सकते हो, ये कोई नहीं कहेगा कि सिर्फ हमें डिवीजन मेथड ही यूज़ करना है। कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैम डेसिमल नंबर है, हम प्राइम फैक्टर तो यूज़ कर ही नहीं कर सकते। बेटा कर सकते हो, देखो इसी नंबर में जैसे आपने 2.56 दे रखा है, आपको ब्रेक करना तो आता है ना फ्रैक्शन में, तो इसको 256 बाय क्या ले लो 100। अब ऊपर वाले के फैक्टर प्राइम फैक्टर अलग और नीचे वाले के प्राइम फैक्टर अलग, प्राइम फैक्टर निकाल के फिर भी तो हम डिवाइड कर सकते हैं। अगर आप इसके प्राइम फैक्टर निकालते हो तो इसके जो प्राइम फैक्टर आएंगे वो आएंगे 2 × 2 × 2 × 2 एंड आपका बना क्या 16 आएगा और बनेंगे। तो जो भी है आपके प्राइम फैक्टर इसके निकालो और फिर 100 के प्राइम फैक्टर निकालो। 100 के प्राइम फैक्टर जो भी आएंगे नीचे लिखो,
जो प्राइम फैक्टर आए फिर उनको डिवाइड करके देन भी आप इसको फाइंड कर सकते हो। बट इसने लिखा है, मेंशन किया है किससे, डिवीजन मेथड से किया है, तो प्लीज़ यूज़ डिवीजन मेथड। अगर ये मेंशन कर देता है डिवीजन मेथड तो हमें सिर्फ डिवीजन मेथड यूज़ करना होता है, बट ये बिल्कुल नहीं है। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैम डेसिमल डिवीजन मेथड से ही हो सकता है, प्राइम फैक्टर से नहीं हो सकता। ऑब्वियसली हो सकता है, बट उसको हमें चेंज करना पड़ेगा किस में, फ्रैक्शन फॉर्म में। देन वी हैव फाइंड द फैक्टर। हम ये 256 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे और फिर उनके क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। वो आपका काम है, आपको प्राइम फैक्टर बहुत अच्छे से आते हैं करने, तो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। So now this is 1 2 3. I hope you will do easily. So you will try all the questions of this exercise. Have a good day.